हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती क्या है और किस तरीके से इस एक्सटर्नल सीसीएस का यूज़ किया जाता है। चलिए अपन चलते हैं और इसके डेफिनेशन और मीनिंग समझते हैं। देखिए, एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती क्या है। यह सीएसएस की सबसे इंटरेस्टिंग स्टाइल शीट है। इसमें हम एक सेपरेट फाइल में सीएसएस कोडिंग करके क्या करते हैं, इसमें एक सेपरेट फाइल बनाते हैं जिसमें सीएसएस की कोडिंग करते हैं और उसे डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ सेव कर देते हैं। किसके साथ? डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ जो अलग से हम सीएसएस की कोडिंग करते हैं उस फाइल को सेव कर देते हैं। अब जब हम लिंक एलिमेंट की मदद से सीएसएस फाइल को एचटीएमएल फाइल से जोड़ते हैं तो पूरी एचटीएमएल फाइल पर सीएसएस फाइल का प्रभाव पड़ता है। मतलब आपने जो सीएसएस की कोडिंग अलग से कर रखी है उसको आप लिंक एलिमेंट की हेल्प से, लिंक टैग की हेल्प से क्या कर सकते हो, एचटीएमएल के साथ ऐड कर सकते हो, जिससे पूरी एचटीएमएल फाइल पर क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ता है। किसका? सीएसएस फाइल का। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आप किसी वेबसाइट को एक एक करके परिवर्तित करने के बजाय एक बार में ही बदलना चाहें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आप किसी एक वेबसाइट को एक एक करके चेंज करना चाहते हैं या एक एक डिजाइन को बदलना चाहते हैं तो आप उसको एक बार में क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम को अपन। तो देखिए, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का प्रोग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने एचटीएमएल के जिस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं ना, वैसे ही एचटीएमएल का प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है। और उसमें क्या क्या है, हेड सेक्शन में हमने लिंक एलिमेंट के थ्रू ये स्टाइल शीट को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हमने उसके सिंटैक्स को बता दिया। अपन इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल, देखते हैं इसका। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड की विंडो ओपन करनी पड़ेगी। तो हमने नोटपैड की विंडो ओपन करके रखी है और देखेंगे हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाकर रखा है। ठीक है, हमने किसका प्रोग्राम बनाकर रखा है, यहाँ पर एचटीएमएल का भी प्रोग्राम बनाकर रखा है। और अगर अपन यही एचटीएमएल के प्रोग्राम का क्या देखते हैं, व्यू देखते हैं, आउटपुट देखते हैं किस तरीके का दिखाई देता है। तो चलते हैं, देखेंगे आप इस एचटीएमएल प्रोग्राम का आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो बना हुआ ये किसका प्रोग्राम है, अभी हमारा एचटीएमएल का प्रोग्राम है जिसमें हमने इनलाइन सीएसएस की भी क्या कर रखी है, कोडिंग कर रखी है। ठीक है, अब हम क्या देखना चाहते हैं कि हमको तो सीएसएस फाइल बनानी है अलग से। तो सबसे पहले हम एक नई विंडो ओपन करते हैं नोटपैड की और इस पर हम रखते हैं सीएसएस की कोडिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ सिंटेक्स टाइप करके रख दिया। कुछ भी नहीं करना है, आपको जिस एलिमेंट के लिए चाहिए सबसे पहले आपको सिलेक्टर डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्टर डाल के रखा है बॉडी, फिर हमने H2 के लिए किया और फिर पैराग्राफ टैग। आपको इस तरीके से क्या बनाना है, आपका कोड लिखना है और यहाँ पर फाइल पे जाना है, सेव करना है। इसको किसके नाम से सेव करेंगे, तो हमने डाल दिया css.css। क्या डाला हमने, css.css, और इसको अपन ने क्या कर दिया, डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। ठीक है, अब इसका व्यू कैसे दिखाई देगा तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको दिखाई कैसे देगा। तो अपन चलते हैं डेस्कटॉप पर और जैसे ही आप कोई सीएसएस की फाइल .css एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे तो आपको उसका इस तरीके का व्यू दिखाई देगा, मतलब इस तरीके का आपका आइकॉन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सीएसएस फाइल आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर बनाकर रख दी। अब वापस से चलते हैं, हम नोटपैड की विंडो हमने ओपन की है और हम हमारे एचटीएमएल के प्रोग्राम पर चलते हैं। इसमें कहाँ यूज करना है, हेड सेक्शन में। तो यहीं जाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टैग ओपन करके लिंक LIN के, ठीक है, REL रिलेटेड इक्वल डबल कोड के अंदर स्टाइल शीट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, स्टाइल शीट डालना है, हमने यहाँ पे डाल दिया स्टाइल शीट। ठीक है, हम क्या डालेंगे, यहाँ पे स्टाइल शीट डालेंगे और डबल कोड को कर देंगे क्लोज। टाइप डिफाइन करेंगे इसका, इक्वल डबल कोड के अंदर टेक्स्ट की फाइल है, कैसी फाइल है, CSS की है, इक्वल यहीं जाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे href एट्रीब्यूट इक्वल डबल कोड के अंदर जो भी आपकी फाइल का नाम है प्लस इसका एक्सटेंशन, डबल कोड क्लोज, देन टैग क्लोज करेंगे, कंट्रोल S कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS की कोडिंग को अप्लाई कर लिया है लिंक एलिमेंट के थ्रू। अब हम चलते हैं वेब ब्राउजर पर और इस प्रोग्राम को करते हैं रिलोड। यहाँ पर जाकर देखेंगे तो हमने प्रोग्राम को रिलोड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने जो CSS की कोडिंग करके रखी थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। तो आप भी अगर CSS की कोडिंग करके
करके HTML में एक साथ पूरे एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप इन टैग का यूज़ करके इस तरीके की क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।